बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी टेस्ट हो और ये क्वेश्चन ना पूछा जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस मिशन की तैयारी कर रहे हैं, या बायो से रिलेटेड कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एफएससी कर रहे हैं या आप ओ ए लेवल की तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। सो क्वेश्चन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो क्वेश्चन क्या है? Which one is most abundant protein in human body? अब जरूरी नहीं कि बिल्कुल एज इट इज यही एमसीक्यूज आपसे पूछा जाए, लेकिन इस एमसीक्यूज के जो चार ऑप्शन हैं ये सारी की सारी मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है किसी न किसी रेफरेंस से। आप इस क्वेश्चन का आंसर सोचें। मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूं, इस टॉपिक को मुकम्मल करने के बाद यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा, उसके बाद आंसर और इसके अलावा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, इसके अलावा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन ब्लड और बहुत से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं डिस्कस करूंगा। सो इस वीडियो को एंड तक मस्त देखना है। सो टॉपिक जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट अबंडेंट और मोस्ट डाइवर्स बायोमॉलिक्यूल दैट आर प्रोटीन। स्टूडेंट से अक्सर मैं ये कहता हूं, बेटा जब भी क्वेश्चन आ जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल, 3 बार मैंने इस वर्ड पर फोर्स किया है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक वर्ड आना जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल, मोस्ट डाइवर्स बायोमॉलिक्यूल प्रोटीन ही है। क्लियर? तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रोटीन। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट अबंडेंट, जस्ट बायोमॉलिक्यूल पानी है। सो इसके अलावा कुछ क्वेश्चन के मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर कौन सी है, क्या आपको इसके बारे में आइडिया है? नेल और हेयर को जब आप जलाते हैं तो एक जैसा ही टेस्ट क्यों आता है? एक जैसा ही वो जो स्मेल है वो क्यों आ रही होती है? जब भी आप पाए जला रहे होते हैं खास किस्म की स्मेल आ रही होती है, तो वो नेल और हेयर को जलाने से जो एक जैसी स्मेल है उसके पीछे कौन सी साइंस है? सो आज हम इस वीडियो को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारे पास प्रोटीन। प्रोटीन वर्ड ही प्रोटीस से निकला है जिसका मतलब है प्राइम इंपॉर्टेंस। तो दीज आर द ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। अब हम इनको डिफाइन कैसे करेंगे? प्रोटीन आर द ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल दैट आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन आर द ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल दैट आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। अब देखिए पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड तो पॉलीपेप्टाइड भी है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड तो ओलिगोपेप्टाइड भी आ जाती है। तो प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में फर्क क्या होगा, इसको समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। और एक वीडियो लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उसको आप गौर से उसको सुने, समझें और फिर आपको समझ आ जाएगी प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में फर्क क्या है। लिहाजा प्रोटीन का जो जनरल फार्मूला होगा वो क्या होगा? अमाइनो एसिड, शॉर्टकट में इसको डबल ए लिखता होता हूं, इनटू एन। एन मीन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। तो कितने अमाइनो एसिड मिलेंगे और उसके नतीजे में क्या बनेगा? जितने भी अमाइनो एसिड, मोर देन 10 अमाइनो एसिड जब भी जुड़ेंगे तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे। वो पॉलीपेप्टाइड चेन क्या कहलाएगी? प्रोटीन। अगर वो कुछ शराइत पर पूरी उतरे, वो शराइत नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होंगी। सो प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। शॉर्टकट डेफिनेशन इनकी यही होगी, दीज आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। अब हम बताते हैं इनकी ऑकरेंस कहां पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन आर द एक्चुअली बेसिक यूनिट ऑफ सेल। ये सेल का बेसिक यूनिट होते हैं। लिहाजा कोई भी सेल ऐसा नहीं होगा जिसमें प्रोटीन मौजूद ना हो। 50% ऑफ द टोटल ड्राई वेट ऑफ द सेल। ये इसका क्या मतलब है? बेटा आपको पता है, आपने जब इस चैप्टर का आगाज हमने किया था, जब इस चैप्टर को शुरू किया था, मैंने आपको केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल बताई थी।
तो एक सेल के अंदर आपको पता है कितना पानी होता है, 70% पानी होता है। एक सेल में कितना पानी होता है, 70% पानी होता है। रिमेनिंग 30% उसमें क्या चीजें होती हैं, ड्राई वेट होता है उसका। रिमेनिंग 30% क्या होता है उसका, ड्राई वेट। पानी क्या होता है, ये उसका वेट वेट, इसको हम कहते हैं वेट एरिया होता है पानी। तो एक सेल में 70% पानी होगा, बाकी 30% क्या होता है, ड्राई वेट। इस 30% में आप देखें बाकी सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमने सेट किए थे। इसमें से भी 15% आप देखें क्या थी, प्रोटीन ही थी। इसमें भी 15% क्या थी, प्रोटीन ही। आप देख लें कि ड्राई वेट 30% का 50% कितना होता है, 50% कैसे निकालेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसल, ये 0 और ये 0 कैंसल, बाकी कितना रह गया, 15। तो आप यही देखते हैं ना, प्रोटीन की अमाउंट कितनी होती है, 15%। तो ये ड्राई वेट का कितने परसेंट बनाते हैं, 50%, क्योंकि ड्राई वेट में पानी शामिल नहीं होगा। तो सेल में से पानी निकालें, बाकी वजन कितना रह गया, 30%। 30% का 50% कितना होगा, आधा। 30% का 50% क्या, 50% कितना है, 15%। सो प्रोटीन फॉर्म 15% ऑफ सेल एंड 50% ऑफ ड्राई वेट। कंसेप्चुअल चीज है, इसको ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं कि प्रोटीन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द बेसिक रीजन that these are the most important, most abundant and most diverse organic biomolecule. These protein are actually most abundant, most diverse organic biomolecule because of their two important role that they play inside cell. One is their structural role and other is their functional role. Protein play two different type of role in our cell. One is structural role. What is meant by structural role? Structural role mean that protein is forming a structure that is actually part of cell or body. And functional role, protein form a structure that actually carry out some functions. And in functional role, protein is actually playing a function, while structural role, protein form a structure. तो अब हम देखते हैं, लेट्स सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल रोल ऑफ प्रोटीन। बाज़ वक्त यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, विच वन इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, विच वन इज द फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल प्रोटीन। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन सी होंगी जो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करेंगी। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन फॉर्म द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन के बगैर इनकम्प्लीट है। तकरीबन 20 to 40% किसी भी सेल की मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में क्या होती है, प्रोटीन होती हैं। फिर सीलिया, सीलिया के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। उसका 9+2 अरेंजमेंट आपको मिलेगी सीलिया और फ्लैजिला दोनों में। तो सीलिया और फ्लैजिला दोनों में क्या होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। साइटोस्केलेटन में डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती है, जैसे ट्यूबुलिन, साइटोस्केलेटन बजाते खुद एक ऑर्गेनेलिज्म है, ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। इसके अलावा इनमें क्या होती है, एक्टिन प्रोटीन होती है। इसके अलावा इनमें क्या होती है, मायोसिन प्रोटीन होती है। इसके अलावा क्या होती है, ट्रोपोनिन प्रोटीन होती है। और ये एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन मसल में भी आपको मिलेंगी। सेंट्रियोल मिलकर ही किससे बनते हैं, वो सेंट्रियोल बनते हैं इन्हीं ट्यूबुलिन प्रोटीन के अरेंजमेंट से बनते हैं। तो इसमें भी कौन सी प्रोटीन होगी, ट्यूबुलिन प्रोटीन। इसके अलावा फ्लैजिला, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोट के फ्लैजिला में कौन सी प्रोटीन होगी, फ्लैजिलन, जबकि यूकैरियोट के फ्लैजिला में क्या होगी, ट्यूबुलिन प्रोटीन होगी। पिल्लाई प्रोकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो पिल्लाई के अंदर आपको क्या मिलेगी, पिल्लन प्रोटीन मिलेगी। सो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच वन इज द ट्यूबुलिन प्रोटीन स्ट्रक्चर, विच वन कंटेन ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो ये आपको पता आना चाहिए। ये सारी की सारी क्या हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर हैं। सो अगर आपसे इफ यू आर आस्क्ड दैट राइट डाउन फ्यू सेलुलर स्ट्रक्चर formed by protein, I think you would be able to write down all these structures that are actually composed of protein. Next, we are moving toward those structures that are actually body structure. So, body structure include nail that contain keratin protein, highly keratinized hair that actually contain keratin protein, highly keratinized skin that contain keratin protein, highly keratinized skin,
silk protein. Similarly, muscle contain different type of protein. Collagen protein, that is the most abundant protein in our body. Collagen protein. इसके अलावा एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, these are the two second most abundant protein in muscle, plus myoglobin, it is also present in muscles. So यहां से हमें एक कंसेप्ट मिला कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी कौन सी होगी, वो कोलाजिन होगी. मोस्ट अबंडेंट मसल हमारी बॉडी में कौन से होंगे, वो स्केलेटल मसल होंगे. और स्केलेटल मसल में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी होगी, कोलाजिन प्रोटीन होगी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केराटिन प्रोटीन स्ट्रक्चर, तो वो नेल, हेयर और स्किन में भी कोलाजिन प्रोटीन मौजूद होती है. ये इंतहाई जबरदस्त किस्म की प्रोटीन है जो कि बहुत सी बॉडी स्ट्रक्चर बनाती है. अब हम आते हैं फंक्शनल रोल ऑफ प्रोटीन. याद रखना, वी कैन क्लासिफाई प्रोटीन ऑन बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, वी कैन क्लासिफाई प्रोटीन ऑन बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, एंड फंक्शनल क्लासेस ऑफ प्रोटीन आर डिस्कस्ड हियर. फंक्शनल क्लासिफिकेशन, इसलिए अगर आपसे पूछा जाए ना, राइट डाउन द फंक्शनल क्लासेस ऑफ प्रोटीन, तो फंक्शनल क्लासेस में ये हो जाएंगी. लेकिन अगर आ जाए राइट डाउन टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो वो फिर होती हैं या फिब्रस होंगी या ग्लोबुलर होंगी. तमाम ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती हैं, फंक्शनल. सो ऑल फंक्शनल प्रोटीन मस्ट बी ग्लोबुलर. स्ट्रक्चर वाइज क्या होंगी, वो ग्लोबुलर. इनके पास कौन सी स्ट्रक्चर आना जरूरी है, टर्सरी स्ट्रक्चर मस्ट है. इनके पास क्वाटनरी भी हो सकती है लेकिन टर्सरी मस्ट है. अब सबसे पहले largest group of protein is actually enzymes, and this is their catalytic role. First functional class of protein is catalytic class. ये catalyze करेंगे, they will undergo तो catalysis in our body. These are actually enzymes. और enzymes के अंदर अगर हम बात करें, most abundant protein in nature क्या, वो रुबिस्को. एक्चुअली ये क्या है, एक डूल एंजाइम है. इसका रोल किस में होता है, इट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन कैल्वन साइकिल. इट आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फोटो रेस्पिरेशन. क्लियर. चूंकि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है नेचर के अंदर, रुबिस्को. एज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर इज रुबिस्को, एंड रुबिस्को इज एक्चुअली एंजाइम्स. सो वी कैन से दैट प्रोटीन मोस्टली एक्ट एज, एमसीक्यूज आ जाएगा, एंजाइम. प्रोटीन मोस्टली एक्ट एज एंजाइम बिकॉज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इज Rubisco, and Rubisco is actually enzyme. It is a dual enzyme that can add carbon dioxide in Calvin cycle and add oxygen in photorespiration. That will be discussed. Calvin cycle is discussed in chapter bioenergetics, and photorespiration is discussed in Punjab textbook board in chapter 13 gases exchange, and in other board it is also a part of bioenergetics. Second functional class of protein is defense protein. All antibodies are actually globular protein. Antibodies भी क्या होंगी, वो globular protein. They defend our body from germs. Second, regulatory role, where protein act as hormones and they regulate the substance of different material in our body. They regulate the amount of different substances in our body like insulin and glucagon. These are protein hormones. They regulate the glucose level in body. So hormones, when protein act as hormone, it is actually their regulatory class. Second, movement protein. Movement protein, they include actin and myosin, and these actin and myosin are actually present in muscle and they help in movement of our body. Next, transport protein. Actually, hemoglobin is a most abundant protein in our blood. Most abundant protein in our blood that is involved in transport of carbon dioxide and oxygen. So, if you are asked that write down the functional classes of protein, तो आपने ये classification लिखनी है. You have to write down these classes: catalytic class, body defense class, regulatory class, movement class, and transport class.
and last one is energy resource. Sometime in rare case protein also act as an energy source like phosphocreatine. Phosphocreatine is a protein present in muscle. It is a secondary source of energy. अब हम आते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जिससे हमने इस वीडियो का आगाज किया था। मैंने कहा था मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। अब आप इसका आंसर देने में कामयाब हो चुके होंगे। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी अगर पूछा हुआ है तो वो कोलाजिन होगी। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन नेचर में पूछा हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पूछा हुआ है, वो रुबिस्को होगी। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ब्लड पूछा हुआ है तो वो क्या होगी, हीमोग्लोबिन। और ब्लड प्लाज्मा में जो सबसे अबंडेंट होगी वो एल्ब्यूमिन होगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो लेक्चर आपके लिए क्वाइट हेल्पफुल साबित हुआ होगा। एंट्री टेस्ट में इसमें से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल प्रोटीन, मोस्ट abundant organic biomolecule, most important organic biomolecule protein, most important organic biomolecule protein, most abundant organic biomolecule protein, most diverse organic biomolecule protein. इसके अलावा most abundant protein in nature or living organism Rubisco, most abundant protein in our body collagen, most abundant protein in our blood hemoglobin, most abundant protein in our blood plasma albumin. Clear? Most of the protein act as enzymes. Which one of the following is the dual enzyme? Rubisco. So ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग एंड कमेंट। जो उस्ताद मोहतरम यहाँ पर कमेंट कर रहे होते हैं, लाइक कर रहे होते हैं, मैं आपका पर्सनली बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि आप जैसे अच्छे रिव्यूअर्स मौजूद हैं जो मेरी वीडियो को रिव्यू कर रहे होते हैं। अगर कोई मिस्टेक आपको लगे तो काइंडली मुझे जरूर आपने बताना है, क्योंकि मैं हमेशा सीखता रहता हूं। उन बच्चों का बहुत शुक्रिया जो यहाँ पर कमेंट कर रहे होते हैं या वीडियो को लाइक कर रहे हैं। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह नेगहबान।